हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, जो लोग इन दिनों नेचुरली वेट लॉस करने की जर्नी में हैं, उन्हें यकीनन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। पर ये जर्नी उन लेडीज के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं पीसीओडी की पेशेंट रही हूँ, इसीलिए मैं इस चीज से कनेक्ट कर सकती हूँ। एक्चुअली में जब आपको पीसीओडी होता है तो आप तरह तरह की डाइट्स फॉलो करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, पर फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होता है। फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी जर्नी छोड़ देते हैं। एक्चुअली में आप डाइट फॉलो कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर आप अपनी डाइट को किस समय ले रही हैं, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मील टाइमिंग्स फूड क्रेविंग को रोकने में बहुत हेल्पफुल है। पर अगर आप पीसीओडी की पेशेंट हैं तो वेट लॉस के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मील टाइमिंग्स पर फोकस करें। फ्रेंड्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीओडी में वेट लॉस करना इतना मुश्किल क्यों होता है। एक्चुअली में जब आपको पीसीओडी होता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं। खास तौर से आपका एंड्रोजन और इंसुलिन हार्मोन जो है गड़बड़ा जाता है। ऐसे में आपकी बॉडी फैट को ज्यादा स्टोर करती है। इतना ही नहीं, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इसलिए आप मेहनत करते हैं पर आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलते जैसे आपने सोचा होता है। पीसीओडी में आपका ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल नहीं रहता है, वो एकदम से स्पाइक करता है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल भी अप डाउन होता है और फैट बर्निंग प्रोसेस भी काफी स्लो हो जाता है। इन सब चीजों को मैनेज करने में हेल्प करती है मील टाइमिंग। इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि आप जो खाते हैं उसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि आप किस समय खाती हैं। जब आप मील्स को टाइम पे लेती हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है, आपकी बॉडी में एनर्जी अप एंड डाउन नहीं होती है, जिसकी वजह से फैट बर्निंग प्रोसेस आसान हो जाता है। साथ ही साथ जब आप मील की टाइमिंग्स को सेट करती हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म भी आपका एक्टिव होता है और इससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैट बर्निंग के लिए आपकी मील टाइमिंग्स कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप पीसीओडी की पेशेंट हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दिन में 5 मील जरूर लें। क्योंकि आपको हर 3-4 घंटे में खाना बहुत जरूरी है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहे। इसके अलावा आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप उठने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ जरूर खा लें। कई बार ऐसा होता है, महिलाएं घर के कामों में लग जाती हैं, बच्चों का लंच पैक करने लग जाती हैं या ऑफिस की तैयारी में लग जाती हैं, तो वो जल्दी से कुछ खाती नहीं है। लेकिन ऐसा करने से आपके मेटाबॉलिज्म पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कोशिश करें कि जो आप अपना पहला मील लें उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन रिच फूड जरूर हो। वैसे तो आपको अपने सभी मील्स में प्रोटीन को ऐड करना है, पर मॉर्निंग में ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो हाई होता है। आप कोशिश करें कि आप सुबह जिस टाइम भी उठ रही हैं 30 to 45 मिनट्स के अंदर आप कुछ ले लें। उसके बाद आप 8 से 9 बजे के बीच में अपना ब्रेकफास्ट कर सकती हैं। ब्रेकफास्ट में आपको जो पसंद हो, मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, एग्स, आप कुछ भी ले सकती हैं। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप 10-11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास कुछ भी एक फ्रूट जरूर खा लें। आप लंच 1 से 2 के बीच में कर सकती हैं। वो आप कोशिश करें कि आपका लंच बड़ा फुलर हो। फुलर मतलब हैवी ना हो, उसमें आप सैलेड, दही, राइस, ब्राउन राइस, दाल वगैरह ऐड करें, बिकॉज आप डिनर लाइट करने वाली हैं। इसी तरह आप शाम में स्नैकिंग को मिस ना करें। अक्सर महिलाएं स्नैकिंग को मिस कर देती हैं शाम की, क्योंकि वो काम में बिजी होती हैं या फिर वो कुछ ना कुछ खा लेती हैं उल्टा सीधा। ऐसा ना करें। कोशिश करें कि आप शाम में कुछ भी, नारियल पानी हो गया या जो आपको पसंद है वो आप कुछ भी हल्का फुल्का, या मखाने हो गए, वो आप खा सकती हैं। इवनिंग में कोशिश करें कि आपका डिनर 7 से 7:30 के बीच में खत्म हो जाए। अगर आप बहुत लेट सोती हैं, आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप बहुत लेट सोती हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि आप सोने से कम 2 घंटे पहले अपना डिनर जरूर फिनिश कर लें। डिनर में आप कार्ब्स लोडेड फूड को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप कार्ब्स खाएंगी तो आपको अगले दिन स्केल पे अपना वजन बढ़ा हुआ ही दिखेगा और आप
थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएंगी। इवनिंग में अगर हो सके तो आप स्प्राउट्स की सैलेड खा सकती हैं, स्प्राउट्स के चाट बना के खा सकती हैं, आप दाल ले सकती हैं, सूप्स ले सकती हैं, सैलेड्स ले सकती हैं। इस तरह का फूड लें जिससे आपको जो लाइटर हो और आपको डाइजेशन में हेल्पफुल हो इवनिंग में, ऐसा ही आप कोई फूड लें। और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप कोई भी एक नाइट ड्रिंक ले सकती हैं, जैसे जो भी आप जीरे का पानी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं, इससे भी आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। पर इस बात का आप खास ध्यान रखें कि मील की टाइमिंग्स आपकी सेट हो। आप अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने मील्स की टाइमिंग को सेट कर सकती हैं, पर आप दिन में 5 मील जरूर लें जिसमें आपके 3 मेन मील्स हों और 2 मिड मील्स आप जरूर ऐड करें। जब आप ऐसा करेंगी तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आप ज्यादा एक्टिव फील करेंगी। आपको शायद स्केल पे असर ना दिखे, पर आपकी बॉडी आपको लीन होने लगेगी, आपके कपड़े आपको बेटर फिट होंगे। और आप सिर्फ 1 से 1.5 महीना ये करके देखिए। मैं मतलब मैंने यही किया था। आप 1 से 1.5 महीना सिर्फ ये करेंगी ना, आपके आसपास के लोग आपको नोटिस करेंगे, जरूर आपसे पूछेंगे आपने क्या किया। जरूरी नहीं है वेट लॉस के लिए कोई सप्लीमेंट्स लिए जाएं, कोई पिल्स ली जाएं, या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की जाए, या आप घंटों इंटेंस वर्कआउट करें। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपने ही लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करके एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अपनी अपनी जो आपको जिस तरह की आप बॉडी अपने आप को देखना चाहती हैं, आपको मिरर में वैसी बॉडी दिखेगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि आप अब किसी भी डाइट को लाइफ लॉन्ग नहीं फॉलो कर सकते, इसीलिए लाइफस्टाइल को अपडेट करना जरूरी होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अब आप ये समझ गई होंगी कि मील टाइमिंग्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, या अब तक आप जो डाइट फॉलो करती आ रही थी वो आपके लिए क्यों वर्क नहीं कर रही थी। आप अपने लाइफस्टाइल में बस एक छोटी सी चीज को चेंज कीजिए, और अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही और रियल टिप्स के लिए आप मुझे मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।